मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज शुक्ला। आज के इस वीडियो में अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मंगोल्स का इन्वेशन हुआ। मंगोल्स क्या मंगोल एक कास्ट है, एक जाति है जो कि मंगोलिया के रहने वाले थे। तो मंगोल कास्ट के एक गंगेज खान थे। उन्होंने ट्रांसोजेनिया पर अटैक किया, ईरान के नॉर्थ ईस्ट भाग पर उन्होंने अटैक किया, दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया। तो दिल्ली सल्तनत पर इतनी बार अटैक हो रहे थे और सबसे ज़्यादा अगर अटैक हम देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं। और इस अटैक को देखते हुए इन्होंने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को इन्होंने रेज किया जिससे हम अटैक को झेल सकें। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में कुछ डिफरेंसेज हैं जिन्हें हम देखेंगे। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर 2 बार अटैक हुए हैं। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर 2 बार अटैक हुए हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने इस अटैक को देखते हुए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को इन्होंने रेज किया। और मोहम्मद तुगलक के समय में भी 2 बार अटैक हुए हैं और इन्होंने भी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को रेज किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस आर्मीज को या सोल्जर्स को रखने के लिए एक गैरिसन टाउन को उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया जिसका नाम सिरी रखा। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने किसी भी प्रकार के गैरिसन टाउन को उन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया। उन्होंने जो दिल्ली कुन्हा जो ओल्ड सिटी थी उस वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, जो वहाँ के निवासी थे, उनको वहाँ से इम्प्टी करवा दिया और वहीं पर उन्होंने सोल्जर्स को रखा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इन्होंने तो एक नया टाउन्स डेवलप किया जहाँ पर सोल्जर्स को रखने के लिए, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने किसी भी प्रकार का टाउन्स डेवलप नहीं किया। वहीं पर जो ओल्ड सिटी थी वहीं के लोगों को वहाँ से हटा के वहाँ पर उन्होंने सोल्जर्स को रखा। तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे द सोल्जर्स हैड टू बी फीड, मतलब सोल्जर्स को फीड कराने के लिए, भोजन कराने के लिए इन्होंने जो गंगा यमुना के बीच के जो लैंड्स थे वहाँ पर इन्होंने 50% टैक्स लगाया। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने भी टैक्स लगाया, लेकिन इन्होंने एडिशनल टैक्स को लगा दिया। वहाँ पर टैक्स के अलावा भी कुछ टैक्सेस को लगा दिया जिससे कि वहाँ पर फैमिन हो गया, मतलब एक तरह से भूखमरी की समस्या आ गई और इनकी पॉलिसी वहाँ पर फेल हो गई। ओके, आगे हम देखेंगे द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू बी पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश रेदर देन इक्ताज, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सैलरी के रूप में इक्ताज को नहीं देते थे। इक्ताज का मतलब होता है लैंड्स को सैलरी के रूप में नहीं देते थे, वह कैश को देते थे, कैश देते थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने भी कैश ही दिया सोल्जर्स को, लेकिन उन्होंने एक अलग करेंसी, टोकन करेंसी को निकाल दिया। और टोकन करेंसी की खासियतें होती थी कि ये काउंटर फीटेड किया जा सकता था, इसे डुप्लीकेट बनाया जा सकता था। तो लोग बहुत तेज़ी से इस टोकन करेंसी को काउंटर फीटेड करने लगे, नकली बनाने लगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा मार्केट में करेंसी हो गई। और जब किसी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए इनकी पॉलिसी यहाँ पर भी हमें फेल देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वेयर क्विक सक्सेसफुली एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज। क्रॉनिकलर ने प्रेज किया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वह बहुत ही सक्सेसफुली हैं, जबकि मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं वह बहुत ही फेलियर और डिजास्टर दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को शिफ्ट करा दिया, उनके लिए किसी भी प्रकार के टाउन्स को नहीं बनवाया। और वहाँ पर इन्होंने टैक्स को जो उन्होंने रेस किया जिससे कि वहाँ पर फैमिन हुई, भूखमरी की समस्या आ गई। इन्होंने टोकन करेंसी निकाले जिससे कि काउंटर फीटेड किया जा सकता था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नकली करेंसी बन गई, जिससे वहाँ पर
पैसे की वैल्यू कम हो गई। ओके, आगे हम देखेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया। शेर शाह सूरी स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार। तो शेर शाह सूरी ने अपने करियर की स्टार्टिंग जो है बिहार से की, एक मैनेजर के रूप में, जो कि इनके अंकल की स्मॉल टेरिटरी थी जहाँ पर ये मैनेजर के पद पर काम किए। और इन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को डिफीट किया, हरा दिया, और हराने के बाद दिल्ली पर इन्होंने कैप्चर कर लिया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया और यहाँ पर अपने डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। और इनकी डायनेस्टी का नाम था सूरी डायनेस्टीज और इन्होंने 15 ईयर तक यहाँ रूल किया। ओके, तो शेर शाह सूरी के बारे में हम जानेंगे कि शेर शाह सूरी ने सबसे पहले मैनेजर के रूप में अपने करियर की स्टार्टिंग की, जो कि इनके अंकल बिहार के थे और वहाँ की इनकी स्मॉल टेरिटरी थी, वहाँ पर ये मैनेजर रहे। और इन्होंने फिर मुग़ल एम्परर हुमायूं, जो कि हुमायूं मुग़ल बादशाह थे, उनको इन्होंने हराया और दिल्ली पर इन्होंने कैप्चर किया और वहाँ पर अपने रूल को, अपने डायनेस्टी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और इनका रूल कितने दिन तक चला? 15 ईयर तक। और इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी अपनाई, ये अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी को उन्होंने अपनाया और बाद में शेर शाह सूरी की पॉलिसी को अकबर ने अपनाया। ओके, जो हमें अगले वाले चैप्टर में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।